भगवते वासुदेव प्रभु नमो भगवते वासुदेवाय प्रभु नमो भगवते वासुदेव। ओम सनौ अवतु सनौ भुनक्तु सेवीर्यं कर्वावहि तेजस्विनो अधितमस्तु मा विद्विषावहि। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु ब्रह्म विद्या गीता भगवती की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ मिलके बोले नाथ नारायण वासुदेव। आओ प्रेम से बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। जय हो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ मिलके बोले नाथ नारायण वासुदेव। आओ प्रेम से बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। जय हो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ मिलके बोले नाथ नारायण वासुदेव। आओ प्रेम से बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। जय हो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ मिलके बोले नाथ नारायण वासुदेव। आओ प्रेम से बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। जय हो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे
हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ मिलके बोले नाथ नारायण वासुदेव। आओ प्रेम से बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। जय हो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। बड़भागिन उपास्थित गीता अनुयायी मंडली, मेरी माताओं, बेटियों, बुजुर्गों, मेरे नेक विचारशील भाइयों, अपने इष्ट देव भगवान जी की अपरंपार दया और कृपा से हम श्रद्धा और प्रेम पूर्वक इन दिनों इस सायंकालिक संगत में अपने ही कल्याणार्थ श्रवण कर रहे गए। यह भक्ति योग के नामकरण पर कोई बात नहीं, नामकरण भक्ति योग एकाग्रतापूर्वक बैठे, जितनी हो सकती है स्वीकार कीजिए। नामकरण भक्ति योग। भक्ति के बारे में हमने सुना, भगवान के प्रति उत्तरोत्तर बढ़ते जा रहे शुद्ध प्रेम का नाम भक्ति है। जरा ध्यान सुनिए, आपका बहुत कल्याण होगा। भगवान के प्रति उत्तरोत्तर बढ़ते जा रहे शुद्ध प्रेम को भक्ति कहते हैं। अगर वो उत्तरोत्तर यानी दिन प्रतिदिन नहीं बढ़ता तो उसको भक्ति नहीं कहते, क्योंकि भक्ति के प्रेम का काम है बढ़ते जाना। जैसे शारीरिक प्यार बढ़ेगा या खत्म हो जाएगा, लेकिन वो जरा स्वार्थ में होता है, अपने मतलब को लेके होता है। जिससे हम शारीरिक प्यार करते हैं उससे खुशी लेनी होती है, हम उसका भला चाहें। इस मजाजी में शायद ही ऐसा होता हो, क्योंकि शारीरिक प्यार या इस मजाजी में अपना मतलब पूरा करना होता है, उससे अपनी खुशी लेनी होती है। इस मजाजी को शहद की मक्खी कहा गया। वो हर फूल पे बैठ के रस चूसना चाहती है, इसलिए ऐसे प्रेमियों को रसिया कहती हैं। रसिया रस लूटने वाले। लेकिन भगवान से प्रेम करने वाले सज्जनों और मेरी माताओं बेटियों रसिया नहीं होते है, वो भगवान को रस देने वाले होते हैं। वो महाराज जी को आनंद देने वाले होते हैं। बड़ा अंतर है शारीरिक प्यार में और पारमार्थिक प्यार में। भक्त भगवान को खुशी देता है, भक्त भगवान को प्रसन्नता देता है। हालांकि आप हैरान हो जाएंगे, भगवान तो आनंद का घर है, फिर क्या बात, समुद्र में कोई कमी है पानी की? हाँ, लेकिन कितनी नदियां चारों ओर से गिरती। भगवान इस तरह आनंद के सागर हैं, कोई शक नहीं इसमें, लेकिन भक्त उनको और भी आनंद देती है। हालांकि जो नदियां पानी दे रही हैं वो भी समुद्र के बुखारात उड़े हुए हैं और बादल बने हुए हैं और बर्फ गल के नदियां बनी हुई हैं पहाड़ों से। इस तरह वो जो प्यार या आनंद भगत को मिलता है वो भी भगवान का बख्शा हुआ है। लेकिन हमारे भगवान निराले है ना, अपना आनंद दे के उनसे आनंद लेते हैं। आहा, है तो ये परस्पर विरोधी बात, कंट्राडिक्शन, लेकिन है ऐसा। शारीरिक प्यार वाला रस लेता है ही या शी से, और परमात्मा का प्यार करने वाला रस देता है भगवान को। इसलिए भगवान को कहना पड़ता है कभी मैं उसे छोड़ सकता नहीं। वो इतना अपने आप को सजनों निछावर कर चुका है। ऐसी मीरा की तरह दासी अपने आप को इतना दे चुकी है, हाँ, कि बस भगवान इसी में गदगद हो जाती है, बहुत ही प्रसन्न हो जाती है। सो भक्ति में लेना नहीं होता, भक्ति में जीवन के अंतिम श्वास तक देना ही देना है। गौर फरमाइए, भक्ति में देना ही देना है। इसलिए भगवान रीझ जाती है कि इसके मन में जरा बार भी स्वार्थ नहीं रहा। हालांकि जन्म जन्मांतरों से जीव के मन में स्वार्थ टिका आता,
लेकिन ये नेक जीव ऐसा है भगवान की अत्यंत कृपा की बदौलत कि इसमें स्वार्थ भस्मीभूत हो चुका है, बिल्कुल भस्मीभूत। एक ही श्लोक मुझे नजर आता है सारी गीता जी के अंदर जो इसके प्यार को बताता है। नवाबस्तगी रिश्ताओं बंद से, गलत, मेरे मुंह से गलत निकल गया, न दिल बस्तगी है जहां से उसे न कुछ मुद्दा ई हो। सिर्फ एक ही श्लोक है सारी गीता जी में भगत के अत्यंत निष्काम से भरे हुए प्रेम को बताने का ये एक ही श्लोक। न वाबस्त क्षमा न दिल बस्तगी है जहां से उसे न कुछ मुद्दा ई हो आ से उसे। कहीं उसका मन नहीं लगा हुआ और किसी से कुछ लेना देना नहीं, यहां तक के उसे परलोक से भी कोई मतलब नहीं। ई और आ, यहां से और वहां से, हेयर एंड हेयर आफ्टर, उसे कुछ मतलब ही नहीं है। बुजुर्गों, बच्चों, बताओ बेटियों, वो अपने आप को निछावर करना चाहता है। क्यों ना मैं उसे कह दूं वो सदके का बकरा है, वो कुर्बानी का पुतला है, या महाराज जी के शब्दों में वो यज्ञ का स्वरूप है, उसका जीवन यज्ञमयी है, अर्थात जो कुछ कर रहा है दूसरे के भले के लिए कर रहा है। या भगत को मैं आज कहना चाहता हूं, चंदन की बिटिया, चंदन की बिटिया जैसे चंदन का जर्रा जर्रा पिस जाता है, घिस जाता है हमारा तिलक बनने के लिए, भक्त का भी जर्रा जर्रा घिस जाता है भगवान के लिए, भगवान के दर्शनों के लिए और भगवान के प्यारों की भलाई के लिए। इसलिए वो चंदन की बिटिया है, चंदन की छोटी सी लकड़ी है भक्ति। फिर कहना चाहता हूं, भक्ति क्या है? भगवान के प्रति शुद्ध बढ़ता हुआ प्रेम। प्रेम को बढ़ना चाहिए, आप कह सकते हैं या जानबूझ के मुझे टोकने रोकने के लिए कह सकते हैं। एक बार प्रेम बढ़ गया तो फिर क्या? ये तब हो सकता है जब भगवान का दर्शन हो जाए। जब तक प्रभु का दर्शन नहीं होता तब तक बढ़ना ही चाहिए। जब तक लड़का एमए पीएचडी की डिग्री लेके नहीं आ जाता तब तक उसकी पढ़ाई बढ़नी ही चाहिए। ये ना कहना कि अब हम प्यार क्या बढ़ाएं, हमने जितना करना था गलत। ये बढ़ेगा जब तक के प्रेमी तक भगत को मिलाना देगा, अपने प्रेमास्पद अपने भगवान तक जीव मिल नहीं जाता तब तक बात बनेगी नहीं। इसलिए प्रेम को उत्तरो उत्तर बढ़ना चाहिए, डे बाय डे। तो ऐसा जिसके मन में है उसको भक्त कहते हैं। भक्ति का कोई मतलब नहीं किसी बाहरी चिन्ह से, बाहरी वेशभूषा से, टिक्कों से या विशेष प्रकार के कपड़ों से। भगवान ने एक जगह बिल्कुल क्लियर कर दिया, रहे जैसे चाहे वो जिस हाल में, न आए तनासक के जंजाल में। रहे जैसी चाहे ग्रस्त रूप में हो, विरक्ति रूप में हो, वनवासी हो, नगरवासी हो, किसी भी रूप में हो। मतलब तो है प्रेम को बढ़ाना और भगवान के प्रति, और वो भी खालिस प्रेम जिसमें कोई मांग नहीं होती, प्रभु से सिवाय दर्शनों के कोई चाहना नहीं होती। और दर्शनों की चाहना भी चाहना नहीं है, ये हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, हमारा बर्थ राइट है। और भगवान ने इस चाहना को चाहना भी नहीं कहा। सुनर्जन में ख्वाहिश हूं इंसान की, जो दुश्मन न हो धर्म ईमान की। धर्म अनुकूल इच्छा भगवान की अपनी इच्छा है, वो भक्त की नहीं होती, प्रभु की अपनी इच्छा है जो धर्म अनुकूल है। सजनों, मेरी माताओं और मेरी नेक बेटियों, तो ये तो भक्ति है जो मैंने अपने गुरुदेव और अपने भारतीय उच्च कोटि के आचार्यों, विशेषकर नारद जी से सीखी और अपना रहा हूं, अपनाता रहूंगा। आप भी अगर ज्यादा जानना चाहें तो नारद भक्ति सूत्र हमेशा के लिए अपने पास रख लीजिए और बार बार पढ़ के अपनी अवस्था बनाइए। नारद भक्ति सूत्र, इस पर बहुत ही अच्छी व्याख्या की है स्वामी अखंडानंद महाराज जी ने। नारद भक्ति सूत्र अखंडानंद जी की उत्तम लेखनी से लिखा गया। नारद भक्ति सूत्र लिखा तो नारद जी ने है, लेकिन व्याख्या अनेक महापुरुषों ने की है। तो बहुत अच्छी व्याख्या अखंडानंद जी ने की है।
गीता प्रेस के हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने भी बड़ी अच्छी व्याख्या की है नाथ भक्ति सूत्रों की। उन्होंने अपने इस ग्रंथ का नाम रखा है प्रेम दर्शन। प्रेम दर्शन एक बार तो जरूर पढ़ने योग्य है, अपनी लाइब्रेरी से निकली ले लिए और जरूर पढ़िए प्रेम दर्शन। और उधर नारद भक्ति सूत्र अखंडानंद जी की टीका टिप्पणी। खैर, अगर इंग्लिश में पढ़ना चाहें तो चिन्मयानंद स्वामी जी ने भी कलम चलाई, कलम तो नहीं जबान चलाई है। गो इतना इंसाफ नहीं, पर फिर भी इंग्लिश नोइंग जनता के लिए बहुत अच्छा है। हाँ, हिंदी में भी अनुवाद दिल्ली वालों ने कर दिया है स्वामी चिन्मयानंद जी के नारद भक्ति सूत्र का। शुरू वालों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। गौर थोड़ी सी भूल कर डाली चिन्मयानंद जी ने। भक्ति का घर नारद भक्ति सूत्र वेदांत के आधार पे व्याख्या करते गए हैं, ये थोड़ी बात अच्छी नहीं लगी मुझे। खैर, फिर भी पढ़ने योग्य है, उनकी विशेष अपना अनुभव है सुंदर। तो आइएगा, तो ये भक्ति यानी ये प्रेम उत्तर बढ़ना चाहिए, उत्तर तरक्की करनी चाहिए। आपने टटोलते रहिएगा कि मेरा प्रेम दिन प्रतिदिन भगवान के प्रति बढ़ रहा है। आप मेरे पर प्रश्न कर सकते हैं, हमें क्या पता लगे कि हमारा प्रेम बढ़ रहा है अगर संसार के संकल्प विकल्प घट रहे हैं। आपका मन दिन प्रतिदिन निश्चिंत होता जा रहा है, हाँ, तब समझिए कि मेरा प्रेम भगवान के प्रति बढ़ रहा है। भगवान ने ईशार्तन गीता जी में एक जगह कहा है, न हो उसको फिक्रे चुनाव चुनी, कहे योग का उसको मसनद नशी। जिसको संसारिक कोई चिंता नहीं, जिसका मन इधर उधर संकल्प विकल्प देवियों नहीं करता, हाँ, उसको मेरे भगवान कहते हैं वो योग की चौकी पे जम के बैठ के। अपनी मातृभाषा शब्द है योग आरूढ़। क्या शब्द है मेरे बेटे? योग आरूढ़। वैसे आरूढ़ कहते हैं घोड़े पे पलाकी मार के जम जाना। ये योग रूपी घोड़े पे मानो पलाकी मार के जम गया। कौन जम गया? जिसका मन इधर उधर नहीं जाता, वरना चिंताओं में, फिक्र में, बेचैनी में या किसी के प्यार में जरा जाता है मन। जो आपके साथ बैठा हुआ है नहीं आया, और आप खैर करे, आज मेरा वो प्यारा नहीं आया, आपकी परम प्रिया नहीं आई, और आप खैर करे, आती थी, रोज बैठती थी, कभी इधर अड़क मार, कभी यूं मार, मुझे चैन पड़ती थी, तब आज मैं देख नहीं गई, और आप खैर करे, साइकिल पे आती है, कहीं गिर न गई हो, जीटी रोड पर कोई दुर्घटना न घट गई हो, वगैरह वगैरह। लेकिन भगवान के प्यार को कोई चिंता, चुपचाप, प्रभु जो तेरी इच्छा, रब खैर करे, है तो मेरा जेठ, पर बस सबको इसने टपका रखा है, गुड़ का व्यापार करता है लेकिन जहर बांट रहा है, वगैरह वगैरह। तो मन में इधर उधर का संकल्प विकल्प आते हैं, लेकिन जो योग आरूढ़ हो चुके हैं, मेरे भगवान कहते हैं जो जम गए हैं उनको कोई संकल्प विकल्प नहीं। ध्यान देना, तब समझा जाना चाहिए कि वाकई मेरा मन ठीक लग गया। और जब तक ये नहीं आता, हाँ, मेरे से कुछ न कहो, किसी और से कुछ न कहो, अपने यार दोस्त से प्रातः काल भगवान से प्रार्थना करो, प्रभु आप तो अंतर्यामी, आप तो देखते हैं, मेरी उमंग है कि मैं आप में जम जाऊं और ये अपना जन्म सफल करके जाऊं, मेरे पर क्यों नहीं कृपा कर देते मेरे प्राणनाथ, मेरे अंतर्यामी। जबकि आपने सोच समझ के वेदा गीता जी में किया हुआ है, मेरे पास जिस राह से ये कहा करो, भगवान मुस्कुरा देते, ये कहा कर बेटी, और भगवान मुस्कुरा देंगे कि प्रभु आपने सोच समझ के वादा किया है ना, मैं राजी हूं अर्जुन, मुराद अपनी, बस मेरी तो अब कोई इच्छा नहीं रही, मेरी सारी इच्छाएं अब खत्म हो गई, सारी इच्छाएं इस इच्छा ने मगर मत बन के खा ली, मैं तो अब केवल मात्र आपके दर्शन चाहता हूं। आप मेरे में बढ़ता हुआ प्रेम क्यों नहीं प्रदान करते? रो पड़ा करो, दो आंसू बहा दिया करो, यूं कहते हुए तेरी एक नजर की बात है और मेरी जिंदगी का सवाल है, या यूं कह दिया करो, मुझ में समा जा इस तरह तन प्राण का जो तौर है, जिसमें न फिर कोई कह सके मैं और हूं तू। क्योंकि प्रेम जब तक जिससे प्रेम किया जाता है अपने प्रेमास्पद, अपनी मातृभाषा शब्द है प्रेमास्पद, जब तक प्रेमास्पद में अपने आप को मिटा नहीं देता, तब तक प्रेम का बघियाड़ शेर आपकी जान नहीं छोड़ेगा।
चाहे शारीरिक प्यार है, जब तक आप अपने आप को अपने दूसरे में मिटा नहीं देती तब तक प्रेम आपको छोड़ेगा नहीं। जब तक भक्त अपने आप को भगवान में मिटा नहीं देता उसको छोड़ेगा नहीं, उसको और बढ़ाएगा और ले चलेगा। ध्यान देना, यह है भक्ति। अब मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा था प्रभु प्रेरणा से, योग, हर अध्याय के साथ शब्द आता है योग, भक्ति के साथ भी आया योग, अर्थात प्रभु में मिल जाना। कैसे मिल जाना? भक्ति द्वारा। कैसे आप सत्संग में आए हैं? बस द्वारा और अपने कार द्वारा, स्कूटर द्वारा, कोई साधन है जिस द्वारा आप आए हैं। इस तरह हम भगवान की जात में कैसे तलीन हो जाएं? भक्ति द्वारा। भक्ति का मतलब प्रेम द्वारा, प्रेम का मतलब चारों ओर से अपने मन को खींच लेना। हमारा मन बटा पड़ा है देवियों, माँ बाप बहन भाई में हमारा मन बटा हुआ है। कोई खुश नसीब होगा जिसके मन के होल बंद हो गए हैं, छेद बंद हो गए हैं, एक्चुअली होल, जिसका मन इधर उधर नहीं जा रहा और होल हो गया, WHOLE। मेरे गुरुदेव के शब्द हैं बड़े कमाल के। भगत कौन? जो होल है, होल मुकम्मल है। और दुनिया वाला दुनियादार कौन? जो होल्स है, जिसमें छेद ही छेद है। और भगत के मन में कोई छेद नहीं रहा। अजी उसने छेद कैसे बंद किए? हाँ, वैराग से, विवेक से। उसने ये जान लिया कि संसार की सब चीजें अनित्य हैं, दुखदायी हैं, भगवान नित्य सुखदायी है। इस भाव के पक्का कर लेने से उसने अपने मन को चारों ओर से खींचकर भगवान में जोड़ दिया, सारा जोड़ दिया। कोई गीता में ऐसे श्लोक है जहां भगवान ने कहा हो चारों ओर से खींच करके भगवान में जोड़ दिया? हाँ, एक ही है सारी गीता में श्लोक, मुझे दिल से अर्जुन भुलाता नहीं, क्यों? चूंकि किसी गैर से दिल लगाता नहीं। एक श्लोक है सारी गीता जी में, इस पाया का एक श्लोक। किसी गैर में उसका दिल क्यों नहीं लगता? जहां पहले भमरे की तरह जगह जगह लगता था, माँ में, बाप में, बहन में, भाई में, इसमें उसमें, अब सजनों और देवियों क्यों नहीं लगता? क्योंकि महाराज जी में इतना जम गया है। और महाराज जी में इतना क्यों जम गया? चूंकि गैर में उसने अब मन लगाया नहीं। जो सवाल करो आपको पूरा जवाब मिलता है। इतना क्यों जम गया? चारों ओर से खींच लिया। चारों ओर से कैसे खींच गया? चूंकि भगवान में जम गया। भगवान में जम के क्या मिला? वो सुख, वो आनंद, वो रस जो कहीं से नहीं मिला था। अपूर्व आनंद, अपूर्व, जो पहले कहीं से नहीं मिला था, अब उसी भगवान से मिल गया। इसलिए वो उनमें जम गया, उनमें शांत हो गया। तो योग का मतलब महाराज जी में मिल जाना। वो मेरी अच्छी मैया और मेरी नेक देवी, योग मिलाप हो जाना। सवाल उठता है जब भगवान जी कहती हैं अंधाधुंधना मेरी बात माना करो, कुछ अपनी बुद्धि भी खोलो, और मैं आपको एक अजीब समस्या में खड़ा कर दूं। भगवान तो कहती हैं सुनर्जन में हूं आत्मा बिल यकीन, जो है जानदारों के दिल में मकीन। तो किसने किस में मिलना? आप वहां हैं, मैं आपका प्रेमी हूं, मेरा मन बड़ा उदास हुआ, मेरे में बिरह खींची, मुझसे नहीं रहा गया, सौरे को बड़ा समझाया, मन को नहीं समझा। तो आप टेंट रहते हैं, मैं सिटी रहता हूं, तो फिर मेरे से जब नहीं रहा गया तो मैं आपको इतना फासला, डिस्टेंस है, कवर करता हुआ मैं आपके जाके घर में दस्तक दूंगा। जब तक आपको प्यार नहीं करूंगा, छाती से नहीं लगाऊंगा, मेरे कलेजे वो ठंडी नहीं पड़ेगी। तो ये तो देरी है ना, दूरी भी है, देरी भी है। बारी रूप में मिलना हो किसी से तो जिसके मन में बहुत तड़प है या विरह है, लेकिन भगवान का मिलना तो ऐसा है ही नहीं। भगवान तो हमारे नियरेस्ट और डियरेस्ट है, बिल्कुल नजदीक है। तो फिर योग किसका होना है? बड़ा अजीब प्रश्न है, बड़ा विचित्र प्रश्न है मेरी देवी। फिर किसने मिलना है? वो तो अपने अंदर है ही। कौन मिलना चाहती है? लो मैं आप समझाऊं जरा बड़े गौर के साथ। हमारे अनुभवी महापुरुषों ने कमाल कर दिया है। वो कहती है तमन्ना मन में उठती है, इच्छा मन में उठती है, तो वो सारी इच्छा खींच देता विवेक वैराग के कारण से। एक ही उसको इच्छा रुलाने वाली और खून सुखाने वाली बन जाती है प्रभु के दर्शन, जिसे हम कहेंगे लालसा, लालसा से उत्कंठा, उत्कंठा से प्रभु कृपा से व्याकुलता आ जाती है। 3 शब्द याद रखिए, लालसा, वो लालसा बढ़ जाए तो फिर उत्कंठा, उत्कंठा बढ़ जाए तो व्याकुलता।
ये उत्तर बढ़ती जाती है। जब बढ़ती है तो मन अपने को खत्म कर देता। जब बेटे व्याकुलता तो नहीं, उत्कंठा की अवस्था आई, भगवान से तो मिलना ही है, भगवान के लिए प्रेम के अश्रुपात होने लगे। हाँ, और कामना तमन्ना छूटने लगी। कमाने तक, इज्जत तक की भी तमन्ना खत्म, बारी बढ़ने ठरने की भी तमन्ना खत्म, ये सब तमन्ना खत्म। तो जब ये तमन्ना और आखिरी इच्छा होती है इंसान की इज्जत की, वो भी गई। फेम इज द लॉस्ट इन्फॉर्मिटी ऑफ नोबल माइंड। एक शरीफ आदमी में भी इज्जत की आखिरी त्रुटि रह जाती है, वो भी गई। हाँ, तो फिर क्या होता है? मेरी बात गौर सुना। मन अपने, ये हो गए शुद्ध मन, पवित्र मन, सूक्ष्म मन, अपने आप को बुद्धि में गुम कर देता। चूंकि मन बुद्धि का ही एक अंश है, मन की अपने आप में कोई सत्ता नहीं दे। जैसे यहां से जो हमने अपना दूत भेजा है अमेरिका, उसकी अपने आप में कोई सत्ता नहीं। जब चाहे हमारी गवर्नमेंट उसे वापस बुला ले, और कईयों को बुला भी लिया जाता है, कई कारणों से बुला लिया जाता है। डबल टेलीग्राम गई वहां से, कम बैक, बस उनको फौरन ना चाहने पर भी आना पड़ता। लाख वो कहते रहे नहीं, उन्हें आना पड़ेगा, वापस उन्हें यहां होना पड़ेगा। इसी तरह मन की अपने आप में कोई सत्ता नहीं। गौर कीजिएगा, मन, हाँ, जब निर्मल हो जाता है, मन तब तक बुद्धि से है। गौर सुन लो, मन तब तक बुद्धि से अलग है जिसकी अपनी इच्छाएं हैं। जब इसकी इच्छा खत्म हो जाती है, जो इंसान करे, जब यो अवस्था बनने लगती है, तो मन अपने आप को बुद्धि में गुम कर देता है। जैसे जो एम्बेसडर यहां से गया था, वो अपने आप को अपनी भारतीय गवर्नमेंट के हवाले कर देता। आपके ये तार और पत्र आया, मैं वापस आ गया हूं, कहिए क्या कारण? हमारी अमेरिका के साथ नहीं बनती, हमने दूताला बंद कर देना वहां का सरकार, हमारी बाइकाट है, इसलिए आप आइए और ये बहुत बड़ा औहदा संभालिए। जो आ गया इस तरह मन, वो तो ये कि गवर्नमेंट ने कहा ना हमारी उनसे नहीं बनती, तो मन कहता है मैं संसार की कामनाओं से तंग आ गया, मैं अब आपसे अलग नहीं रह सकता। ये उल्टी बात है। यहाँ वहां तो गवर्नमेंट खींचती है एम्बेसडर को, और या मन तंग आके वापस आ जाता। ऐसी भी घटनाएं मिलती होंगी कि कई एम्बेसडर अपने दे देते होंगे इस्तीफा, कि बस मैं सर्विस नहीं करना चाहता। कई बेटे अपना इस्तीफा दे देते हैं कि ये लीजिए मेरा इस्तीफा और मैं छुट्टी करता हूं, त्याग पत्र दे देते हैं। तो मन त्याग पत्र देता है बुद्धि को। ध्यान देना, मैं एक बात बता दूं, बुद्धि हमारी सुपरिटेंडेंट है, माना हमारा वर्क मैनेजर है, और ये बार इंद्रियां हैं, ये है क्लरिकल स्टाफ, यह है क्लरिकल स्टाफ। इस तरह शानदार दफ्तर भगवान ने बना रखा है, शानदार दफ्तर है ये। बुद्धि, सुपरिटेंडेंट, मन, वर्क मैनेजर, और बाहर के जितने भी अंग हैं, ये स्टाफ है। बुद्धि हुक्म देती है ये काम करो, मन स्कीमें बनाता है उसको पास करने के लिए, और ये लिखता है टू बी एग्जीक्यूटेड, और इंद्रियां उसे पूरा करती है। कभी आपने सोचा कितना सुंदर ऑफिस है हमारे अंदर? बाबा फिर बता दे, बुद्धि हमारी सुपरिटेंडेंट, बिल्कुल, मन हमारा वर्क मैनेजर, बिल्कुल, और इंद्रियां हमारी स्टाफ, क्लरिकल स्टाफ। जो ऊपर से आज्ञा होती है, मन स्कीम्स और प्लान्स बनाता है और इंद्रियों से करवाता है, इंद्रियां करती हैं। इंसान मार तब खाता है पाप पुण्य में जब इंद्रियों द्वारा करवा लेता, करता। अगर मन तक बात रह जाए तो कोई इतना पाप का भागी नहीं, बुद्धि तक रह जाए तो भी इतना पाप का। मार कब खाता है? जब इंद्रियों द्वारा एग्जीक्यूटेड हो जाता, जब कोई काम संपन्न हो जाता। मैं नजदीक लाया, मन एक न एक जन्म ऐसा आता है जब तंग आ जाता है, अपनी ख्वाहिशों से खुद ही मार खा लेता, अपनी तमन्नाओं से खुद ही बेजार आ जाता है, तो फिर क्या भगवान की तरफ लग जाता है, कान पकड़ू, भगवान की तरफ आप जैसे लग जाते हैं। अगर संस्कार अच्छे ना आए हुए हों तो ये अवस्था बड़ी गंदी है, आत्महत्या कर लेता। अगर पुण्य वाले संस्कार ना जागे और ख्वाहिशों से मन तंग आ जाए, इसे बोलते हैं आत्महत्या। ऐसी दुर्दशा में आत्महत्या होती है। आहा, कभी नहीं सुना हम जी कर क्या करेंगे,
जब दिल ही टूट गया। अब दिल का मतलब जो दिल में बसी हुई थी वासनाएं, कामनाएं, किसी ने बहुत सोच समझ की साइकोलॉजिस्ट ने गीत बनाया, हम जीकर क्या करेंगे जब दिल ही टूट गया। चूंकि होप सस्टेन्स लाइफ, आम इंसान की जिंदगी उम्मीदों पे टिकी हुई है। जब उम्मीदों को किक लग गई तो बस जीना ही खत्म। लेकिन कई भर्तृहरि की तरह, गोपी चंद की तरह, पूर्ण भगत की तरह और आप जैसे नेक जीव ऐसे भी हैं जिनका दिल टूटता है तो कुब्बे नू लत पड़ी सिद्धि आ गई, वो भगवान की ओर चले जाते हैं। सारे आत्महत्या नहीं कर लेते। मीरा की तरह देख लो, अपनी करमैती बाई की तरह देखिए, कर्मा बाई की तरह वो महाराज जी की ओर झुक जाती हैं। वो बड़े अच्छे भाग्य, बड़े अच्छे भाग्य, बहुत ही अच्छे भाग्य, बहुत ही अच्छे भाग्य। जैसे कि एक राजा ने 2 ब्याह किए हुए थे, हाँ, तो एक का लड़का हो गया, एक का लड़का नहीं हुआ, तो राजा उसकी ओर झुकने लगा। हाँ, तो दूसरी रानी ने जल्लाद को 9 लखा हार दे दिया और कहा किसी तरीके से उसके बच्चे को लेके जंगल में मार दे जाके, और उसकी एक उंगली काट के ले आना के मार दिया। तो वो गया, जल्लाद ने उठा भी लिया, उठाने में कामयाब भी हो गया। कामयाब हो जाने के बाद जंगल में ले भी गया। अब बच्चा 3-4 साल का था, तो उसने कहा तू यहाँ क्यों लाया? उसने कहा बच्चे आप बता देता हूं, तुझे कत्ल का तेरा सिर अलग कर दूंगा। क्यों? जो तेरी दूसरी माँ है वो नहीं चाहती तुझे, तो अब तू मुझे मार देगा? हाँ। तो अब बच्चा रो पड़ा जोर का। इसकी दर्द भरी आवाज गूंजी। बच्चे की अच्छी किस्मत से दूसरी रियासत का राजा को देर हो गई थी, तो जंगल से गुजर रहा था। दर्द भरी आवाज सुनकर वो घोड़े की टाप इधर कर दी, तो खड़े हो जाओ, कौन हो? दूर से चिल्ला उठा राजा। तो वो नजदीक पहुंचा, क्या बात? महाराज ऐसी ऐसी बात है, ये रियासत का। अच्छा, जिनके हमने इतना बड़ा किया, तो ये वो लड़का शहजादा है और इसको मार रहे हो? हाँ, ये मैं 9 लखा हार देता हूं, उंगली इसकी काट ले, मेरी औलाद भी नहीं होती, इसको मुझे दे दे। जिसे रब रखे उसे कौन चखे, मारने वाले से बड़ा है बचाने वाला। तो वो ले गया, उंगली एक कट गई, जान बच गई। दिखा दिया सुतीली जो है माँ को कि ये देखिए कट दे, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इसी तरह जब कईयों के भाग जाते हैं संसार से, मन टूट जाता है, लेकिन मन भगवान के साथ जुड़ जाता है, डिटैच अटैच। तो जब ये अवस्था बन जाती है तो मन अपने आप को छोड़ देता है। सजनों, तब मन अमन हो गया, तब मन ना रहा। याद दिलाता हूं, ख्वाहिशों के अतिरिक्त मन कुछ नहीं है। संकल्प विकल्प के अतिरिक्त मन कुछ नहीं है। ख्वाहिशें और संकल्प विकल्प होंगे तो मन है। अगर किसी तरीके से ये दोनों हटा दो तो मन अपने आप को बुद्धि में मिला देता है, क्योंकि मन बुद्धि से निकला हुआ। जैसे शौं की अपने आप में कोई सत्ता नहीं, किरणों की किरणें सूरज से निकली हुई हैं, वो अपने आप को पीछे हटा देती है। इस तरह मन अपने आप को हटा देता है। मैं कह रहा हूं, किसने अनुभव योग करना? जब बीच में परमात्मा आत्मा है तो योग किसने करना? तो इसने अपने आप को मिला दिया। हाँ, अब रहेगी बुद्धि, मन तो खत्म हो गया, मन का फंक्शन खत्म। ऐसी बात कहता हुआ डराऊंगा तो नहीं आपको। जब मन खत्म हो जाता है, हाँ, फिर कहना चाहता हूं, ऐसे नेक जीव जिनका मन खत्म हो गया, ख्वाहिशें खत्म हो गई, इच्छाएं खत्म हो गई, संकल्प खत्म हो गए, कह दूं ऐसों का गृहस्थी में रहना निहायत मुश्किल। ऐसों का संसार में रहना, डरना नहीं पुत्र, निहायत मुश्किल। ऐसों के लिए भगवान ने केवल 2 श्लोक कहे गए। कभी दिल का आजाद, देखिए वो गीता जी के इसी 12वें अध्याय के आखिर में कहा, 19वें श्लोक में कहा। कितने भगवान चला के पहले नहीं कहा, 19वें श्लोक में जाके कहा है, कभी दिल का आजाद घर बार से वही गए मेरा बंत। या 13वें अध्याय में वैराग की चोटी पर कहा, न वाबस्तगी रिश्ता हो बंद से, न घर से, न जन से, न बस और कहीं नहीं कहा। जिनका मन ही नहीं रहता, संकल्प विकल्प ख्वाहिशें नहीं रहती, उनका गृहस्थी में रहना असंभव कह रहा हूं, गुरुदेव माफ करें तो, बिल्कुल असंभव, नितांत असंभव है।
जिनकी ख्वाहिशें खत्म, जिनके संकल्प विकल्प खत्म। ऐसे जीव बिल्कुल एकांत में हो जाती हैं। जैसे हमारे भगवान इशारा करती हैं, क्या हजूम खलायक से होना नफूर, बिल्कुल एक तरफ, अलग अलग। खैर, तो मन मिल गया बुद्धि में। हाँ, अब बुद्धि धीरे धीरे करके कायमोलक्न होने लगती है, स्थित होने लगती है, द्वंद्वों से ऊपर उठने लगती है। हाँ, लेना देना बंद कर देती है, मिलना जुलना लगभग बंद हो जाता है, बाहरी बोल चाल बंद हो जाता है। जाप और ध्यान, जाप और ध्यान दो ही काम रह जाते हैं। ऐसों की बड़ी जल्दी समाधि लग जाती है। जाप और ध्यान, बस दो कार्य रह जाते हैं ऐसों के। तो किसकी समाधि लगी? जो सूक्ष्म वृत्ति, निर्मल वृत्ति थी, वो मन समेत परमात्मा में या आत्मा में समा गई। लो, ये होता, ध्यान देना। सूक्ष्म वृत्ति, इस वक्त मैं सूक्ष्म होके बोल रहा हूं और आपकी बुद्धि सूक्ष्म होके समझ रही है। तो ये जो हमारी समझ है उसमें समा जाती है आत्मा। अब जब तक ये समाई रहेगी तब तक उसको समाधि कहती है। हाँ, एक जबरदस्ती भी समाधि होती है? जबरदस्ती। आप ना भी चाहें तो आपकी समाधि लगा देते हैं डॉक्टर, जब आपको क्लोरोफॉर्म सुंघा दिया जाता। वो जरा पर्दों वाली समाधि है। पर्दो भूल गई रे सांवरिया, पर्दो फेर लगावे है। वो थापड़िया के ओले बैठ के शाम खींचड़ो खावो है। वो थापड़िया के ओले, अर्थात वो पर्दा लग गया, पर्दा रहा जरूर, लेकिन है ये वही अवस्था जब के आदमी बेहोश कर दिया जाता है। अर्थात होश तो बुद्धि को होती है, बुद्धि पर पर्दा लग के बुद्धि को परे हटा दिया। या जब आपको गहरी नींद आती है, जिसका हम सुषुप्ति कहते हैं, वो भी आत्मा के निकट बुद्धि पहुंच जाती है, लेकिन वो भी पर्दे में है। समाधि बिना पर्दे के आत्मा में जाना है। बेहोशी और सुषुप्ति में ये अंतर है। बेहोशी सुषुप्ति में पर्दा होता है, चाहे मरीज भी हो, लेकिन समाधि में पर्दे सब खत्म, सब के सब मल विक्षेप आवरण उड़ जाते हैं। वो निर्विकल्प समाधि है। तो अनुभव किसने किया? सूक्ष्म मांझी हुई बुद्धि ने। आत्मा नहीं आत्मा को महसूस करती। तो योग किसका हुआ? जो अब समझ रही है मैं आदमी हूं, मैं औरत हूं। आप देखो किसको ये कौन समझती है? मैं तो औरत हूं, मैं तो फलाने दी पत्नी हूं, मैं तो फलाने दी मां हूं, मैं तो फलाना हूं। ये कौन समझ? जरा गौर करना, ये अंडरस्टैंडिंग किसको है? मन को नहीं, बुद्धि को। ये सारी अंडरस्टैंडिंग है किसको? बुद्धि को। तो वो बुद्धि फिर तल्लीन पहले पक्का करती रही, मैं भगवान का भक्त हूं, मैं भगवान का प्यारा हूं, मैं भगवान की दासी हूं। पहले ये पक्का होता रहा। वो दिन आ गया जब मन बुद्धि मिल गया और बुद्धि भगवान में मिल गई। ये अपना आप खत्म हो गया। अब उसी अनुभव हो जाता है कि परमात्मा ही परमात्मा है। अभी तो हम पाठ पक्का कर रहे हैं, फिर वो अनुभव कर लेता है। सुनर्जन नहीं कुछ भी। ये जिसको डायरेक्ट अनुभव हो गया है उसको बोलते हैं भगवान का चोटी का भक्त। जिसको ये डायरेक्ट अनुभव हो गया, सुनर्जन नहीं कुछ भी मेरे सिवा, बस वो मालिक की जात में तल्लीन हो गया। तो योग किसका हुआ? भक्ति योग। भक्ति के द्वारा किसका? सूक्ष्म की गई बुद्धि का, पवित्र की गई बुद्धि का। जैसे मेरे स्वामी जी बताया करते थे, बारीक सी सुई और बारीक सी उसकी आंख। तो आपने धागे का योग करना है उस आंख के अंदर। तो धागे का अगला हिस्सा पपोटों में लेकर बार बार आप उसे ट्विस्ट करती हैं, बार बार आप उसे मरोड़ी देती हैं, दे के अब वो उसमें चली गई। इस तरह बार बार हम बुद्धि को मरोड़ी देते हैं, निर्णय पक्का करते हैं, भगवान का जाप करती हैं, सत्संग करती हैं। ये सत्संग, जाप, ध्यान अवस्था, ये सिर्फ बुद्धि को सूक्ष्म करने के लिए। जब ये सूक्ष्म हुई, भगवान की जात में तलीन। तो योग किसका होना है? सूक्ष्म बुद्धि का। योग किसका होना है? उसका जो शरीर छोड़ने के बाद किसी और शरीर में जाता। वो ईश्वर यानी वो एक तन से दाखिल और एक में जुदा।
उसका भगवान ने समझाने की बड़ी कोशिश की है। जिसने दूसरे तन में जाना है उसने इसी तन में रह के अपने परमात्मा का अनुभव कर लेना। अब जो परमात्मा का ऐसा अनुभव कर लेगी, जब अंत समय आएगा तो वो जो हमारे में नूर है वो महानूर में चला जाएगा, और शरीर तो मुर्दा ही है। ऐसा जीव जिसने दूसरे शरीर में जाना था, वो तो कामना कोई नहीं, वासना कोई नहीं, वो भगवान में समा गया, मुक्त हो गया। दमे वापसी भी तो हासिल उसे ब्रह्म निर्वाण, अर्थात उसकी चारपाई पर वाण कोई नहीं बुना हुआ था, वासना कामनों का ताना पेटा नहीं था, इसलिए वो मुक्त हो गया। ये बात बड़ी सूक्ष्म होती है, जो हमने बौद्धिक रूप में अपने मन में बुद्धि में रख लेनी है, बाद में आपके बड़े काम आएगी। भाई मिलाप किसका होना है? आत्मा तो अपने अंदर है ही। तो भक्ति योग भक्ति द्वारा किसका मिलाप होना है? हाँ, सूक्ष्म बुद्धि के, इसको हम जीवात्मा भी बोल देते हैं समझाने के लिए, वरना जीवात्मा कहना उचित नहीं है सिर्फ बुद्धि की सूक्ष्म वृत्ति जो अब समझ रही है, जो अब आपको समझ है अपने बारे, मेरा घर है, मेरी बेटी है, मेरे बच्चे हैं, ये खुदी के साथ है, मैंपना के साथ है, मोह के साथ है, ये सब हट करके सूक्ष्म होके वो भगवान में समा जाती है, चुपचाप और शांत अवस्था हो जाती है। ये है मेरे बुजुर्गों, बच्चों, माताओं, बेटियों, योग। किस द्वारा योग हुआ? कर्म द्वारा नहीं, ज्ञान द्वारा नहीं, भक्ति द्वारा। भगवान के प्रति उत्तरोत्तर प्यार बढ़ाने से उसका योग हो गया, उसका मिलाप हो गया। अब क्या होगा? अब उसे बिल्कुल ही ना मोह रहेगा, ना वासना रहेगी, ना कामना रहेगी, कुछ नहीं रहेगा। इस अवस्था को भगवान ने कहा, यूं ज्ञान अग्नि में जाते हैं जल, बुरे हो अमल या भले हो अमल। लो, सब कुछ खत्म हो गया, संस्कार भी खत्म, संस्कार और विकार भी खत्म, बाकी क्या रह गया? संस्कार भी खत्म, विकार भी खत्म, बाकी क्या रह गया? बाकी रह गया कृष्ण मुराद। संस्कार माइनस कर दो, विकार माइनस कर दो, बाकी जो है वो भगवान की जात है, बाकी प्रभु की जात है, वो अपना कल्याण कर लेती। ये है मेरी माताओं, बच्चियों, बुजुर्गों और भाइयों, भक्ति द्वारा अपने भीतर रहने वाले परमात्मा या आत्मा में मिल जाना। इसका सूक्ष्म बुद्धि का, ये जितने भी हम धार्मिक साधन कर रहे हैं सिर्फ बुद्धि को सूक्ष्म करने के लिए। जैसे सुई की आंख में धागा डालने के लिए हम साधन करते हैं, कभी लब लगाती हैं, कभी पानी लेती हैं, कभी उसका अगला हिस्सा कैंची से काटते हैं, फिर उसको और बारीक कर करके फिर धागा डाल जाता है। इस तरह कभी सत्संग करते हैं, कभी जाप करते हैं, कभी भजन करते हैं, कभी सिमरन करते हैं, कभी ये क्रिया, कभी वो क्रिया, कभी दान करते हैं। ये सिर्फ बुद्धि को पवित्र और सूक्ष्म बनाने के लिए और आत्मा में तलीन करने के लिए। बस एक बार उसमें तलीन हो गई, बस खत्म। जीव हमेशा के लिए शांत, जीव हमेशा के लिए आनंदित, बिल्कुल आनंदित। इसको वैसे बड़े विस्तार से जब हम गीता जी के 12वें अध्याय में एक एक श्लोक का एक एक शब्द लेंगे तो बड़ा क्लियर किया है हमारे सरताज ने, जो हमारे में होना बड़ा जरूरी है। उन्हें अंतःकरण को बताया है, ये जो भक्तों के लक्षण है ये क्या है? मन रहित अवस्था है। इस अवस्था में मन कोई नहीं है, मन खारिज हो चुका। बेटे मन खारिज हो गया, मन है ही नहीं। जो अवस्था बताई है भक्त ने इतनी भक्ति की, इतना प्रेम दिखाया है कि मन बुद्धि में तलीन हो गया। मन ने अपना काम ही खत्म कर दिया, ना उसमें संकल्प विकल्प है, ना उसमें विकार है, और ना ही कोई ख्वाहिशें। ख्वाहिशें जहान की तब तक रहेंगी जब तक हम भगवान को आनंद का घर, उत्तम आनंद का घर नहीं मानते। जिसने ये मान लिया कि भगवान ही उत्तम आनंद का घर है, उसकी सब वासनाएं कामनाएं खत्म, सब इच्छाएं खत्म। जिसकी बुद्धि में ये बात एक बार प्रभु कृपा समा जाए, जहां उसको मिलने से आए यकीन कि दौलत कोई उनसे बढ़कर नहीं, जहां उनमें जमकर वो आ जाए सुख कि जुम्बश न दे उसको दुनिया का दुख। जब ये बात समा गई, हाँ, ऐसा जीव संसार की ख्वाहिशों संस्कारों से उपराम हो जाए, या ऐसो का मन भगवान की बुद्धि में तलीन हो जाए। फिर बुद्धि को थोड़े दिन लगते हैं, जब मन न रहे तो बुद्धि को थोड़े दिन लगती है तलीन होने के लिए।
वरना आमतौर पर लोगों में बुद्धि प्रधान नहीं, मन प्रधान है, ख्वाहिशें प्रधान है, विकार प्रधान है, काम क्रोध मोह लोभ बुद्धि से विचार का वश नहीं चलता। जैसे मां का वश नहीं चलता तो औलाद चंद्री हो, तो मां बाप का वश नहीं चलता तो औलाद चंद्री हो, तो मन चंद्रा है, इसकी वासना कामना बड़ी ज्यादा है, इसलिए विचारिक बुद्धि का वश नहीं चलता। तो वो सुपरिटेंडेंट है, ये तो वर्क मैनेजर उसके अंडर है, लेकिन ये इतना चंद्रा है वासना कामना का, उसका वश नहीं चलता। एक ही श्लोक आया सारी गीता के अंदर इस संबंधी, क्या दिल अक्ल को ले चले इस तरह के तूफान में किश्ती बहे। ये करोड़ों व्यक्तियों का यही हाल है आज, करोड़ों मेरी माताओं का, नारी वर्ग का यही हाल है। जरा आंखों से रखो, दिल अक्ल को, हालांकि होना चाहिए था अक्ल दिल को ले चले, हो गया दिल अक्ल को मुंह दूर जो हो गई, तो बुद्धि का वास ही नहीं चला। दिल अक्ल को ले चले इस तरह के तूफान में किश्ती बहे जिस तरह। आज नर नारी का जीवन तूफान में घिरी हुई किश्ती की तरह डगमगा रहा है। कारण एक ही है कि बुद्धि को नहीं पक्का बनाया, या कैमुलक्कल नहीं किया, या उसको भक्ति भावों में रंगा नहीं, मन को संस्कारों और विकारों में रंगते रहे पर बुद्धि को परिपक्व नहीं किया, इसलिए आज बुरा हाल। आज इतनी सेवा की स्वीकार कीजिए और घर में जाके विचार कीजिए क्या कि भक्ति क्या है और योग क्या है, और मैं क्या इसमें अपने आप को लगा रही हूं, क्या मैं अपने आप को इसमें जुटा रहा हूं या नहीं। इन दिनों के व्याख्यान एकांत में बैठ के सोचे जाने योग्य, क्योंकि इसी द्वारा हम अपना कल्याण कर रहे हैं। भक्ति योग द्वारा ही हम अपने प्रभु के निकट पहुंच के अपना कल्याण किया चाहते हैं। जरूर जरूर विचार कीजिए और गहराई में उतर जाइए। हार्दिक धन्यवाद। आशीर्वाद।